Dear students, welcome to today's topic of software verification and validation. आज हम मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के ऊपर आएं, ये एक प्रोवर्ब है. ये क्या कहती है कि इफ़ यू कैंट मेजर इट यू कैंट मैनेज इट. यानी किसी भी चीज़ को आप कह लें कि मैनेज करने के लिए या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मेजर्स हैं या फिगर्स हैं इनकी कितनी अहमियत है. अब क्या क्या चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, उसमें सबसे पहले तो प्रोसेस आता है कि आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, कितना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कितने टास्क अभी बाकी हैं. फिर हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेजरमेंट्स होती हैं जिसमें कि हम प्रोजेक्ट का स्टेटस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर जो रिस्क हैं वो बता सकते हैं, या जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और फिर हमारे पास प्रोडक्ट आती है जिसमें कि हम प्रोडक्ट के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल उसके अंदर यूजेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर परफॉर्मेंस कितनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम प्रोडक्ट के हवाले से मेजर करते हैं. फिर ये हमारे पास उसी चीज़ की आगे फर्दर डिटेल है. प्रोसेस के मुतालिक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं, प्रोसेस जो है कितना कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसका कौन कौन सा पोर्शन जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट्स जो है काम कर रहा है और कौन सा जो पोर्शन है उस पर अभी काम करना बाकी है. फिर हम कोड की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं कि ये कितना प्रोडक्टिव है, ये कितना आप कह लें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है. फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी आती है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट एनालिस्ट है तो वो रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कितनी रिक्वायरमेंट्स ली हैं या रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्शन में उसकी परफॉर्मेंस क्या है. अगर कोई डिज़ाइनर है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कोई टेस्टर है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है. तो ये सारे के सारे जो टास्क हैं ये आप कह लें कि SDLC के हवाले से हैं. फिर अगर हम सॉफ्टवेयर के इटसेल्फ बात करें तो हम उसकी मेंटेनेबिलिटी मेजर कर सकते हैं, उसकी यूजेबिलिटी मेजर कर सकते हैं, या दूसरे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम मेजर कर सकते हैं. मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट मेजर की जा सकती है, उसका जो स्केड्यूल है वो मेजर किया जा सकता है कि क्या प्रोडक्ट अपने स्केड्यूल पे चल रही है या नहीं चल रही, जो प्रोजेक्ट है हमारा, और उसके लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, कितने % रिसोर्सेज जो है उनकी डेफिशिएंसी है. तो ये तमाम के तमाम जो है ये मेजरमेंट के एस्पेक्ट्स हैं. अभी हमने बात की थी कि हम 3 चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, किस किस को, प्रोसेस को, प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट को. तो प्रोसेस मैट्रिक्स की हम सबसे पहले बात करते हैं. प्रोसेस मैट्रिक्स आर मेजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस सच एज ओवरऑल डिप्लॉयमेंट टाइम, टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यूज. यानी प्रोसेस मैट्रिक्स जो होते हैं वो जो हमारे पास ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको मेजर करते हैं. उसमें वो क्या कुछ मेजर कर सकते हैं कि टोटल प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, ठीक है, कौन सी जो मेथोडोलॉजी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और कितना जो हमने प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, कितने % टास्क हमारे बाकी हैं. तो ये तमाम के तमाम जो है ये प्रोसेस मैट्रिक्स हैं. प्रोसेस मैट्रिक्स आर कलेक्टेड अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ये हम थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं. ये नहीं कि शुरू में कर लिए या एंड में कर लिए, नहीं, जैसे जैसे प्रोसेस हमारे पास चलता है विद पैसेज ऑफ टाइम हम इनको मेजर करते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारा प्रोसेस है वो ऑन ट्रैक है या नहीं है. Their intent is to provide indicators that lead to long-term software process improvement. अब जो ये हम प्रोसेस मैट्रिक्स लेते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें हमारी हेल्प करते हैं प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए. हमें पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं और कौन कौन से हमारे ग्रे एरियाज हैं, फिर हम ताकि उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले सकें. फिर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हमारे पास आते हैं. प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आर द मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड आर यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने में या कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं. प्रोजेक्ट मैट्रिक्स यूजुअली शो हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर इज एबल टू एस्टिमेट स्केड्यूल एंड कॉस्ट. अब किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स होती हैं, एक उसका स्केड्यूल और दूसरे उसकी कॉस्ट. यानी प्रोजेक्ट जो है वो अपने स्केड्यूल को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो उसकी जो कॉस्ट है वो फिजिबल है या नहीं है. या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जो हमने उसकी जो कॉस्ट थी, जो हमने प्लान की थी, क्या वो उसी अभी तक वो उसी कॉस्ट के अंदर रह रहा है या अपनी कॉस्ट से एक्सीड कर रहा है. अब ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट टाइम है उसको मिनिमाइज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं. वो कैसे,
دیکھیں جب ہمارے پاس کسی بھی پروجیکٹ کے میٹرکس آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پرابلمس کہاں کہاں پہ آ رہے ہیں, کہاں کہاں پہ ہمارے پاس رسکس ہیں, کون کون سے ایریاز کو ہم نے کور کرنا ہے, کہاں پہ ڈیفیشنسی ہے, اور کہاں پہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ کوشن موجود ہے, کہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس پروجیکٹ میٹرکس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں, جس سے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ٹائم ہے اس کے اندر ہم ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ٹائم کے اوپر مکمل ہو. پھر جو پروجیکٹ میٹرکس ہیں یہ کاسٹ کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. وتھ پیسیج آف ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ میئر کرتے رہتے ہیں ان پروجیکٹ میٹرکس کی مدد سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ جو ہم نے کاسٹ پلان کی تھی, ہمارا کیا پروجیکٹ اسی پلانڈ کاسٹ کے اندر ہے یا اسے ایکسیڈ کر رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں پروڈکٹ میٹرکس. پروڈکٹ میٹرکس آر میئرز آف دی سافٹ ویئر پروڈکٹ ایٹ اینی اسٹیج آف اٹس ڈیولپمنٹ فرام ریکوائرمنٹس ٹو انسٹال سسٹم. تو پروڈکٹ میٹرکس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کو اس ڈیفینیشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ میٹرکس ہیں جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ہم سافٹ ویئر کی ہی بات کر رہے ہیں. تو جیسے ہی کوئی سافٹ ویئر پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, یا اس کی جب آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کی جب سے آپ نے ریکوائرمنٹس ایکسٹریکٹ کرنی آپ شروع کرتے ہیں, وہاں سے لے کر جب تک کہ پروڈکٹ جو ہے وہ فائنلی اپنے سسٹم کے اوپر انسٹال نہیں ہو جاتی, اتنی دیر مطلب اس تمام ڈیوریشن آف ٹائم میں جو بھی آپ میٹرکس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اکٹھے کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پروڈکٹ میٹرکس کہلاتے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوالٹی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں پروڈکٹ کے اندر پروڈکٹ میٹرکس میں, جیسے اس کی یوزیبلٹی ہے, مینٹینیبلٹی ہے, اس کی ریلائبلٹی ہے, اس کی ایکوریسی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پروڈکٹ میٹرکس میں آتی ہیں. اب اس سے پروڈکٹ میٹرکس سے ہمیں کون کون سی انفارمیشن مل سکتی ہے؟ ہاؤ ایزی از دی سافٹ ویئر ٹو یوز, سافٹ ویئر کو یوز کرنا کتنا آسان ہے, جو میں نے آپ کو یوزیبلٹی کی بات بتائی. ہاؤ ایزی از دا یوزر ٹو مینٹین, اس کی مینٹینیبلٹی کیسی ہے, اس کی کوالٹی کیسی ہے, اور اس طریقے سے جو ہمارے پاس دوسرے کوالٹی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے 3 چیزوں کی بات کی تھی, پروسیس میٹرکس, پروڈکٹ میٹرکس اور پروجیکٹ میٹرکس. تو اس سے پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں ہمارا جو فوکس چل رہا تھا وہ پروڈکٹ اور پروسیس کے اوپر چل رہا تھا. تو اس لیکچر میں بھی ہم پروڈکٹ اور پروسیس میٹرکس کو ہی فوکس کریں گے. اچھا, اب ہم میئر کرتے کیوں ہیں, ہمیں میٹرکس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ہمارے پاس مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. ڈیٹرمائن کوالٹی آف پیس آف سافٹ ویئر اور ڈاکومنٹیشن. کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہے یا کوئی بھی سافٹ ویئر ہے یا کوئی بھی پروسیس ہے, اس کی کوالٹی کو میئر کرنے کے لیے, اس کی کوالٹی کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں میئرز کی ضرورت پڑتی ہے. ڈیٹرمائن دی کوالٹی آف ورک آف پیپل. اب اس میں صرف سافٹ ویئر یا پروسیس نہیں, جو لوگ جو ریسورسز کام کر رہے ہیں, جیسے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, پروگرامرز ہیں, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے پاس اسٹاف ممبرز ہیں, وہ ان تمام کی کوالٹی جو ہے ان کو بھی ہم ان میٹرکس کی مدد سے ہی میئر کریں گے. امپروو کوالٹی آف پروڈکٹ پروجیکٹ پروسیس. بہت سمپل ہے, ان میٹرکس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروڈکٹ کی, پروجیکٹ کی یا پروسیس کی ہم کو جو ہے کوالٹی اس کو امپروو کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس, ٹو اسیس دی بینیفٹس ڈرائیوڈ فرام نیو سافٹ ویئر انجینئرنگ میتھڈز اینڈ ٹولس. جو نئے آپ ٹولس, ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنے بینیفیشیل ہیں, یا ان کا آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. ٹو کلوز دی گیپ آف اینی پرابلم. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چیزوں کو میئر کرتے ہیں, میٹرکس کلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پرابلمس کا پتہ چلتا ہے, پھر ان کے لیے آپ کریکٹیو ایکشنز بھی لیتے ہیں. تو جو میٹرکس ہیں وہ ان کریکٹیو ایکشنز کو لینے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹو ہیلپ جسٹیفائی ریکویسٹ فار نیو ٹولز اور ایڈیشنل ٹریننگ. انہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کو نئے ٹولز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ یہ میئر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ٹولز ہیں ان سے ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے کہ نئے ٹولز اور ٹیکنیکس وغیرہ جو ہیں ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو چیز آپ کو پتہ چلی کہ ایگزسٹنگ ٹولز جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنے بینیفیشیل نہیں ہیں, یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ چیزوں کو میئر کریں گے. اب یہ کچھ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس میٹرکس یوزیج کی. تو اس میں پہلی ایگزامپل کیا ہے, میئر ایسٹیمیشن اسکلز آف پروجیکٹ مینیجرز. جو مینیجرز ہیں ان کی جو ایسٹیمیشن اسکل کتنی ہے, جو انہوں نے بجٹ جو ہے وہ پلان کیا تھا, کیا پروڈکٹ اسی بجٹ کے اندر کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جو انہوں نے اسکیجول پلان کیا تھا, کیا پروجیکٹ اس اسکیجول کے اندر کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا. میئر سافٹ ویئر انجینئر اسکلز. یعنی جو ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, چاہے وہ ریکوائرمنٹ انالسٹ ہوں, چاہے وہ ڈیزائنرز ہوں, یا آپ کہہ لیں کہ کوڈرز ہوں یا ٹیسٹرز ہوں, ان کی اسکل آپ میئر کر سکتے ہیں.
जो आपके प्रोग्रामर्स हैं उनकी क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, टेस्टिंग की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से आप कह लें कि आप अपने सॉफ्टवेयर की जो दूसरी क्वालिटी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो मेजर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैट्रिक्स यूजेज की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वालिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। तो IEEE उसको कैसे डिफाइन करती है? A quantitative measure of the degree to which an item possesses a given quality attribute, यानी कोई भी प्रोडक्ट किसी क्वालिटी एट्रीब्यूट को किस हद तक इम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी जो आप कह लें कि क्वांटिटेटिव मेजर जो है, यानी उसको किसी नंबर्स में, फिगर्स में, फैक्ट्स की सूरत में जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एक क्वालिटी मेट्रिक होगा। फिर इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन और भी है। सिमेंटिकली दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये सेम है, बस थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन हुज इनपुट्स are software data and whose output is a single numerical value that can be interpreted as a degree to which the software possesses a given quality attribute। वही बात हो गई कि क्वालिटी मीट्रिक क्या होते हैं? ये आपके पास ऐसे फंक्शंस होती हैं जो कि कुछ आपसे इनपुट लेते हैं और एट द एंड वो एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो कि ये बताती है कि ये प्रोडक्ट किसी पार्टिकुलर क्वालिटी एट्रीब्यूट को किस हद तक मीट कर रही है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ इनपुट लेते हैं और आपको एक सिंगल आउटपुट देते हैं। कोई नंबर होगा, कोई फिगर होगी, कोई मेजर होगी, और वो नंबर जो है वो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट किसी क्वालिटी एट्रीब्यूट को किस हद तक मीट कर रही है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल, प्लानिंग एंड मैनेजरियल इंटरवेंशन। देखें, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो अपने कॉस्ट और बजट और स्कोप के अंदर रहे। तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो होती है उसको विद पैसेज ऑफ टाइम बाज़ औक़ात इंटरवीन करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है। जब वो ये महसूस करती है कि कोई भी आप कह लें कि प्रोडक्ट जो है या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अपने स्केड्यूल से डेविएट कर रहा है, तो वहाँ पे वो इंटरफेयर करेगी मैनेजमेंट और दोबारा से उस प्रोजेक्ट को अपने ट्रैक के ऊपर, अपने स्केड्यूल के ऊपर लाने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेगी। फिर अगर वो देखती है कि कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी परफॉर्मेंस लो चल रही है तो क्या करेगी कि वो दोबारा से करेक्टिव एक्शंस ले सकती है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है ये भी जो हमारे पास क्वालिटी मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है। आइडेंटिफाई सिचुएशंस फॉर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब होता क्या है कि क्वालिटी मैट्रिक्स जो हैं उनका एक मकसद ये भी होता है कि वो तमाम ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएं जहाँ पे कि किसी भी प्रोसेस के अंदर, चाहे वो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो या मेंटेनेंस का प्रोसेस हो या कोई और प्रोसेस हो, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो तमाम ग्रे एरियाज यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो उनको आइडेंटिफाई करना भी जो हमारे पास क्वालिटी मैट्रिक्स हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब हम आज के टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं। तो आज हमने मैट्रिक्स की बात की, उनकी इंपॉर्टेंस की बात की और मैंने आपको बताया कि हम जो है प्रोसेस और प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें MDB पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।